अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरा एयर सियाल के बारे में सेकंड पार्ट है। जो मैंने कहा था कि रिमेनिंग आपको इनका बाकी का जो था वो रिव्यू बाद में दूंगी। खैर यहाँ पे हम लोग हमारा प्लेन जो था वो लीव कर रहा था एयरपोर्ट को। तो कैबिन क्रू जो है इनका, जो एयरपोर्ट का स्टाफ है उसकी निस्बत अच्छा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक पर्सन मतलब आप लोग अपने कंट्री को, अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे होते हैं। इंसान पहले डिप्रेस होता है, ठीक है, ऊपर से जो स्टाफ है फिर मतलब एयरपोर्ट के ऊपर वो बजाय उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के, गाइड करने के या हेल्प करने के और परेशान कर रहा होता है। और यहाँ तक कि उस मैडम ने हमें यहाँ तक कि कहा कि आपके बैग में से आप अपनी जो है ना ऐसा करें शॉपर में सामान निकाल लें, बैग नहीं जाएगा। मतलब अजीब उसका ना बिहेव था। जबकि वही मैडम जो फॉरनर्स थे उस टाइम हमारी फ़्लाइट के, उनको वहाँ से पिक करके उनके साथ उसे मैडम को कोई इशू नहीं था, सब कुछ उसका क्लियर करवा के उनको वेटिंग एरिया तक छोड़ के गए। ये पाकिस्तानी जो हैं लोगों का हाल है कि आप अपने लोगों को एंटरटेन नहीं करते, अपने लोगों को जाते हुए परेशान कर रहे हैं और उनको मतलब ज़रा एहसास नहीं है कि कोई ऑलरेडी डिप्रेस है तो उसको और परेशान कर लें। एनीवे बाकी जब हम लोग फ़्लाइट में गए, इनका कैबिन क्रू मोस्टली जो था वो फॉरनर था, पायलट से लेके तकरीबन एयर होस्टेस भी मोस्टली जो थी वो फॉरनर्स थी, एक दो पाकिस्तानी भी थी। लेकिन उन्होंने एज़ यूजुअल अच्छा बिहेव किया एयरपोर्ट स्टाफ की निस्बत। जो था ना पूरी अपनी रूटीन की जो थी गाइडनेस वो सारा कुछ करके, और लोगों को वैसे भी मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू था अपनी सीट से या किसी और चीज़ से तो वो प्रॉपर गाइड कर रही थी। तो ये मतलब मुझे बेहतर लगा कि बाहर की निस्बत अंदर का स्टाफ थोड़ा ट्रेंड है, शायद वो फॉरनर थी इस वजह से। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ जो मैंने इनकी नोट की थी कि इन्होंने खाना इनका बहुत बेहतर था। इन लोगों ने फ़ौरन से हमें फ़्लाई किए हुए हमें 15-20-25 मिनट हुए होंगे इन्होंने खाना दे दिया। 3 घंटे की फ़्लाइट थी, ये इन्होंने थोड़ा जल्दी दे दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बिकॉज सीट बेल्ट लगाई होती है। फ़ौरन खाना देना मतलब आप कोई हाफ़ टाइम गुजरने के बाद देना चाहिए था। और खाना भी इनका अच्छा था, क्योंकि बाकी फ़्लाइट्स के बारे में मैंने अक्सर ये सुना था कि वो लोग जो हैं वो अंदर एक्स्ट्रा मतलब चार्जेस लेते हैं आपके खाने के लिए, पानी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, लेकिन इन्होंने खाना भी खुद से दिया था उन्हीं अपनी की टिकट के चार्जेस में। उसके अलावा अगर आपको पानी की, चाय की या कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत है आप वो भी इनसे मतलब ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी कुछ फ़्लाइट्स के बारे में जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि उसमें ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। खाने में राइस थे और चिकन था और स्वीट में केक और इस तरह कोल्ड ड्रिंक। मतलब ओवरऑल इनका जो था अंदर का एक्सपीरियंस जो फ़्लाइट के अंदर का था वो बेहतर है। बस एयरपोर्ट जो स्टाफ जो है उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, या कम से कम उनको गाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज़ वो लोग बस जाते जाते भी इंसान को परेशान करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ते। एनीवे हम लोग फिर मस्कत एयरपोर्ट पे पहुंचे। मस्कत एयरपोर्ट पाकिस्तान के एयरपोर्ट की तरह भी खूबसूरत है। ये अलग बात है कि वहाँ का जो है मतलब रश नहीं था इतना, मतलब सुकून था, या शायद फ़्लाइट्स उस टाइम कम थी। पाकिस्तान की निस्बत हमें वो इसलिए सुकून में लगा क्योंकि पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उस टाइम बहुत ज़्यादा रश था। जो मस्कत एयरपोर्ट का स्टाफ है, जैसे उनका खूबसूरत एयरपोर्ट है इसी तरह उनका जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के पाकिस्तान जाते हुए कुछ चीज़ें मिसप्लेस हो गई थी, तो उन्होंने जाकर वहाँ पे जब कंप्लेन सेक्शन में उनको बताया, कंप्लेन की है, तो उन्होंने उनसे कहा कि जी आपके पास टिकट है अपनी फ़्लाइट की तो वो दें और अपना सामान जो है वो चेक कर लें। तो उन्होंने टिकट दिखाई है, अल्लाह का शुक्र है इनका सामान जो था वहाँ पे मिसिंग हुआ था वो मिल गया और वो चेक किया। उसके बाद हमारा अपना सामान था, तो फ़्लाइट क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एंटर हो गए थे तो स्टार्टिंग में दे दिया था सामान, तो वो आते हुए थोड़ा टाइम लगा। तो अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र है बाकी का जो था हमारा फ्लाई करने से डिपार्चर तक वो सुकून की फ़्लाइट रही।